हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेल नर्सिंग। पिछले यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब अपने नए यूनिट में इंटर कर रहे हैं, जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यू। ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। और स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सेल्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो सेल्स को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि हमारी बॉडी कैसी बनी हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओ कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है? एक सॉलिड बॉडी आप देखते हो जो ऊपर से दिखाई पड़ती है। एक सॉलिड बॉडी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है। तो हमारी बॉडी बनी हुई किन सब चीज़ों से है? तो हमारी बॉडी बनी हुई सिस्टम से। कई सारे सिस्टम्स को मिला करके हमारी बॉडी बनती है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम वगैरह वगैरह। टोटल कितनी सिस्टम्स है बॉडी में, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। हाउ मेनी सिस्टम्स प्रेजेंट इन बॉडी? ठीक है, अ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, सिस्टम किससे बनते हैं? ऑर्गन से। और ऑर्गन्स किन सब चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं? टिश्यू से। और टिश्यू क्या होता है भाई? सेल्स, आइदर सिमिलर आइदर डिसिमिलर, हैविंग पर्टिकुलर फंक्शन। क्या होता है? पर्टिकुलर फंक्शन। टिश्यू के पास क्या होता है? एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे नर्वस टिश्यू है, तो नर्वस टिश्यू जो होगा वो नर्व इम्पल्स को ही ट्रांसमिट करेगा, वो मसल टिश्यू का फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है। मसल टिश्यू है तो वो स्ट्रेस झेलने का काम करेगा, ना कि वो किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करेगा। क्लियर? अब समझे आप? सेल्स जो है वो बन के क्या बना रही है? टिश्यू। टिश्यू बहुत सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं? सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाती है? एक ह्यूमन बॉडी। क्लियर? आपने बचपन से पढ़ा होगा कि सेल क्या है भाई? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक, मतलब कि वैसा चीज़ जिसे आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो और उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है। फंक्शनल का मतलब क्या होता है? फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक, मतलब जो कि वर्क कर रहा है, मतलब एक स्मॉलेस्ट थिंग जो कि वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से लाइफ है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर कहोगे लाइफ कहाँ रहती है, तो कई सारे लोग कहेंगे सोल के अंदर होती है। तो भाई सोल के अंदर नहीं होती है। व्यक्ति के अंदर आत्मा अगर कहीं है तो वो कहाँ है? सेल के अंदर है। और सेल के अंदर कहाँ है? तो सेल के अंदर है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर। मतलब बायोलॉजिकली देखें तो वो चीज़ लिविंग तब होती है जब उसके अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। तो सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म है, किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन है, वो कहाँ होता है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो प्रोटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं लिविंग फ्लूइड। हिंदी में इसे कहा जाता है जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेल क्या होता है? बेसिकली सेल्स के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक चार्ट की तरह समझो। सेल के पास 3 कंपोनेंट होगा। एक ये हमने बनाया क्या? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, सेल्स के पास एक सेंटर में एक राउंड सा फिगर होगा जिसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, अब समझिएगा। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो प्रेजेंट है फ्लूइड, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका साइटोप्लाज्म और एक होता है आपका न्यूक्लियस। मतलब साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर
न्यूक्लियस को छोड़ के जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म, और अगर उसमें न्यूक्लियस को भी कंबाइन कर दें तो हम लोग उसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। ओके, जब आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो इसका मतलब आप बोल रहे हो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, और जब आप साइटोप्लाज्म का बोलते हो तो साइटोप्लाज्म का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। क्लियर? अब एक और बात, हर एक सेल जो होता है वो एक दूसरा से कनेक्टेड होता है, और एक सेल के पास एक बेस होता है जिस पर सारे सेल्स लाई करते हैं, और उस बेस को हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब समझिएगा, सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का फंक्शन किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। और तो न्यूक्लियस है, अब एक सेल को दूसरे सेल से कांटेक्ट करना है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू करेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू करेगा। और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस के पास होती है। तो किसी भी सेल में न्यूक्लियस का जो पोजीशन होता है वो हमेशा कहाँ होता है? बेस के करीब होता है, ठीक है। और इस प्रकार के हम लोग न्यूक्लियस के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? बेसिक पोलैरिटी। मतलब कि न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा? बेस के करीब पाया जाएगा, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स के अंदर कितने प्रकार के सेल जंक्शन होते हैं आप मुझे कमेंट करोगे? एपिथेलियल सेल्स के अंदर कितने प्रकार के सेल जंक्शन होते हैं आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ सेल हमने क्या क्या देखा तो लिख लेते हैं। हमने देखा सेल मेम्ब्रेन, हमने देखा न्यूक्लियस, और हमने क्या देखा? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट, ये आप एक सेल के देख रहे हो, तो हम लोग चलो इसमें इसके पार्ट्स को नेम करते हैं, बाद में हम लोग सेल का एक डायग्राम भी बनाएंगे। सबसे पहले देख रहे हो आप ये जो देखो न्यूक्लियस का पोजीशन, न्यूक्लियस का पोजीशन कहाँ है? ये बेस के करीब है, इधर सेल का बेस होगा, देख रहे हो डिस्टेंस, समझे? न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है जो कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से लेकर के पूरे सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, आप देख रहे हो कि किसी किसी के पास ये स्मॉल स्मॉल डॉट्स प्रेजेंट है, इन्हें हम लोग कहते हैं राइबोसोम, और जिसे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोमों को हम लोग कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके पास नहीं होगा उसे हम लोग कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा फाइबर का बंडल दिखाई पड़ रहा होगा, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। ये छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहा है सेल के सरफेस को, इसे कहते हैं हम लोग विलाई, ठीक है। और सेल प्रोजेक्शन जो होते हैं वो जनरली तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इनको सेल प्रोजेक्शन कहेंगे, जैसे हम लोग अगर इनको सेल प्रोजेक्शन कहेंगे तो ये 3 टाइप्स का होंगे। पहला भिलाई हो सकता है, दूसरा सीलिया हो सकता है, और तीसरा फ्लैजिला हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपको ब्राइट रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के अंदर आपको एक छोटा सा फैक्ट्री टाइप का दिखाई पड़ रहा होगा, ये ग्रीन कलर का जो आप देख पा रहे हो इसे हम लोग कहते हैं गोल्जी एपरेटस,
इसे क्या कहा जाता है? गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी वेसिकल। ठीक है, गोल्जी एपरेटस। और इसी गोल्जी एपरेटस के पास में आपको छोटे छोटे से वेसिकल्स दिखाई पड़ रहे होंगे, इन्हें हम लोग कहते हैं गोल्जी वेसिकल। वेसिकल का मतलब क्या होता है? स्मॉल पॉकेट्स। क्या होता है? स्मॉल पॉकेट्स। ठीक है, इनके अंदर फ्लूइड भरे होते हैं, मे बी इट बी ग्लाइकोपेप्टाइड या फिर ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इसी में आपको एक और चीज़ दिखाई पड़ रहा होगा, इसे हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम लोग देखेंगे। और देख रहे हो यही गोल्जी एपरेटस जो होता है, जिससे निकले हुए वेसिकल्स सेल सरफेस में आके मर्ज हो रहे हैं और सेल से कुछ बाहर सिक्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि गोल्जी एपरेटस का मेन काम क्या है? सिक्रेशन में हेल्प करना। अंडरस्टैंड। देखो, ये आपका माइक्रोबिलाई हो गया, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गए जो कि गोल्जी एपरेटस से बाहर निकल रहे हैं। ये साइटोसोल है। ठीक है, मतलब सेल के अंदर का फ्लूइड मैट्रिक्स को साइटोसोल कहा जाता है। ये लाइसोसोम है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में। डाइजेशन में हेल्प करता है। ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल है जो कि डिवीजन में हेल्प करता है। क्या में हेल्प करेगा? सेल डिवीजन में। ठीक है, ये क्रोमैटिन फाइबर हो गया। न्यूक्लियस के ये पार्ट्स हैं सारे। न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। अब एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि किसी भी सेल ऑर्गेनल के पास सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो किन के पास डबल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे और किन के पास सिंगल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे? वैसे सेल ऑर्गेनल जिनके पास डीएनए होता है उसमें क्या रहेगा? डबल मेम्ब्रेन। अब कोई भी यूकार्योटिक सेल के अंदर डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? पहला पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरा कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा भाई? डबल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, मतलब सेल के पास डीएनए है, और डीएनए जितने भी सेल ऑर्गेनल के पास प्रेजेंट रहेगा उनके पास क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन। क्यों होगा? ताकि वो डीएनए को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, बाकी सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल है सबके सब कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ओके, जैसे कि लाइसोसोम क्या होगा? सिंगल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होगा, गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ना कि डबल मेम्ब्रेन होगा। ये फोल्ड्स दिखाई पड़ेंगे पर ये रहेंगे सिंगल मेम्ब्रेन ही, ना कि डबल मेम्ब्रेन। ओके, ये साइटोस्केलेटन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ, मतलब प्रोटीन का बना हुआ। उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। और ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये आपके अंदर सेल्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डन।